46वीं रात शहरजाद ने कहा, एक शब जब गानम ने उसके विसाल की जिद की तो उसने कहा कि मैं तुझ पर आशिक हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे मेरा विसाल हासिल नहीं हो सकता। और फिर गानम ने उससे पूछा कि किस चीज ने तुझे इस बात से मना किया है। तो उसने जवाब दिया कि बहुत खूब, सुन, मैं अमीरुल मोमिनीन की कनीज हूँ और मेरा नाम कुव्वतुल क़ुलूब है, और अमीरुल मोमिनीन ने अपने महल में मुझे तरबियत दी है। जब मैं बड़ी हुई और खलीफा ने मेरी खूबियों और मेरे हुस्न जमाल को देखा तो उसे मुझसे मोहब्बत हो गई और उसने मुझे अपने लिए मखसूस कर लिया और मेरे रहने के लिए हरम सरा दी और मेरी खिदमत के लिए 10 कनीज़ें मुकर्रर कर दी और मुझे ये जेवर दिए जो तू देख रहा है। एक रोज का वाकया है कि खलीफा कहीं बाहर गया हुआ था और खलीफा की बीवी मेरी एक कनीज के पास आकर कहने लगी कि मुझे तुझसे एक जरूरत है। उसने पूछा कि ऐ मेरी आका, वो क्या है? उसने कहा कि जब तेरी आका कुव्वतुल क़ुलूब सो जाए तो ये टुकड़ा भंग का उसके नथनों में डाल दीजियो और या उसकी शराब में डालकर पिला दीजियो। इसके बदले मैं तुझे इतना माल दूंगी कि तेरी उम्र भर के लिए काफी होगा। कनीज ने कहा कि बसरो चश्म, और उसने भंग ले ली और वो माल मिलने की उम्मीद में बड़ी खुश थी। कनीज ने आकर मेरी शराब में भंग डाल दी और जब मैंने वो शराब पी तो भंग मेरे पेट में पहुंच गई और मैं जमीन पर गिर पड़ी और मुझे बिल्कुल अपनी खबर न रही। जब खलीफा की बीवी की चाल चल गई तो उसने मुझे इस संदूक में बंद किया और गुलामों को चुपके से बुलाकर उन्हें रिश्वत दी और इसी तरह दरबानों को भी रिश्वत देकर मुझे गुलामों के हाथ उसी रात भेजा जबकि तू खजूर के दरख्त पर था, और उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो तो तूने खुद देखा है। मेरी निजात तेरे हाथों से हुई और तूने ही मुझे इस मकान में लाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। बस ये है मेरा किस्सा। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पीछे खलीफा पर क्या गुजरी, लिहाजा मेरी हालत पर रहम खा। जब गानम बिन अयूब ने कुव्वतुल क़ुलूब की बातें सुनी और उसे यकीन आ गया कि वो खलीफा की ख्वास है तो वो पीछे हट गया और उसे खलीफा का डर लगा और वो मकान के एक कोने में तन्हा बैठकर अपने ऊपर लानतो मलामत करने लगा। वो अपनी हालत में मुतफक्कर था और अपने दिल को समझा रहा था कि इस इश्क में विसाल की कोई सूरत नहीं, यहाँ तक कि वो मोहब्बत की ज्यादती की वजह से रोने लगा। अब कुव्वतुल क़ुलूब ने उससे कहा कि ऐ मेरे आका, गम न कर, इस तमाम के बावजूद मैं तुम्हें चाहती हूँ और अगर मुझे खलीफा का ख्याल न होता तो मैं तुझसे शादी कर लेती। ये कहकर वो उसके करीब आई और उसे गले लगाना चाहा, लेकिन गानम ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन गानम दस्तूर के मुआफिक बाजार गया और वहां से तमाम जरूरियात की चीजें लेकर घर आया और देखा कि कुव्वतुल क़ुलूब रो रही है। जब उसने गानम को देखा तो उसने रोना बंद कर दिया और मुस्कुरा कर कहने लगी कि ऐ मेरे महबूब, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर उसने चाहा कि वो गानम को अपनी तरफ माइल करे, लेकिन उसने कहा कि अब ऐसी बात नहीं हो सकती। कुत्ता शेर की जगह नहीं बैठ सकता। मालिक का मालिक के लिए है और गुलाम के लिए हराम है। ये कहकर वो उससे अलग हो गया
और फर्श के एक कोने पर बैठ गया। उसकी बेइतनाई की वजह से लड़की को उससे और ज्यादा इश्क हो गया। अब वो आकर उसके पास बैठ गई और उसके साथ मैनोशी और हंसी मजाक करने लगी। इस तरह से 3 महीने गुजर गए और जब कभी वो पेश दस्ती करती तो वो उसे रोक देता और कहता कि जो चीज मालिक की है वो गुलाम के लिए हराम है। ये माजरा उसके और गानम के दरमियान एक मुद्दत तक रहा और लड़की का अंदोहो अलम बढ़ता गया, मगर गानम मारे डर के उसे हाथ न लगाता। उधर खलीफा की बीवी ने जब खलीफा की गैर मौजूदगी में कुव्वतुल क़ुलूब के साथ ये हरकत की तो वो हैरान थी और अपने दिल में कहती थी कि जब खलीफा आकर उसका हाल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी और क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर उसने एक बुढ़िया को बुलाया जो उसके यहाँ नौकर थी और उससे अपना भेद बयान करके कहा कि कुव्वतुल क़ुलूब पर यह मामला गुजरने के बाद अब मैं क्या करूं। जब बुढ़िया सारा वाकया समझ चुकी तो उसने कहा कि ऐ मेरी आका, खलीफा जल्द आने वाला है, एक बढ़ई को बुलाकर हुक्म दे कि एक लकड़ी लेकर मुर्दे की शक्ल बनाए और हम महल के बीच में एक कब्र खोद कर उसको उसमें दफन कर देंगे और तू उस कब्र के ऊपर एक कमरा बनवाइयो और हम उसमें मोमबत्तियां और कंदीलें जलाएंगे। जब तू ये कर चुके तो सारे महल वालों को हुक्म दीजियो कि काले कपड़े पहने और अपने गुलामों और कनीजों से कहियो कि जब खलीफा सफर से वापस आए तो दहलीजों में भूसा बिछा दें। जब खलीफा दाखिल होगा तो पूछेगा कि क्या खबर है, वो जवाब दें कि कुव्वतुल क़ुलूब का इंतकाल हो गया है, खुदा उसके बदले तुझे ज्यादा सवाब दे। और चूंकि हमारी आका उसकी बड़ी इज्जत करती थी इसलिए उसने उसे अपने महल में दफन किया है। खलीफा को उसकी मौत का बड़ा सदमा होगा और वो रोने लगेगा अगर उसने कहा कि मेरी बीवी ने रश की वजह से उसे मरवा डाला है और उस पर मोहब्बत का गलबा हुआ और उसने कुव्वतुल क़ुलूब को कब्र से निकलवाया तो उससे मत डरियो, क्योंकि जब लोग कब्र खोद कर उस तक पहुंचेंगे और खलीफा उसे इंसानी सूरत में देखेगा और वो कीमती कफनों में लिपटी होगी, अगर उस वक्त खलीफा उसकी सूरत देखने के लिए कफन उठाएगा तो तू उसे मना कीजियो और कहियो कि उसके बदन का पोशीदा हिस्सा देखना हराम है। फिर उसे यकीन आ जाएगा कि वो मर चुकी है और वो उसे कब्र में वापस कर देगा और तेरा शुक्रगुजार होगा और खुदा करेगा कि तू इस भंवर से निकल जाएगी। जब खलीफा की बीवी ने उसकी बातें सुनी तो उसे पसंद आई और उसने उसे एक कीमती पोशाक अता की और उसे बहुत सा माल देकर कहा कि वो ऐसा ही करे। बुढ़िया ने फौरन काम शुरू कर दिया और बढ़ई से कहा कि वो एक पुतला बनाए। जब पुतला बन चुका तो वो उसे खलीफा की बीवी के पास लाई और उसने उसे कफन पहनाकर दफन किया और शमे और कंदीलें जलाई और कब्र के पास कालीन बिछाए और खुद भी काला लिबास पहना और अपनी कनीजों को भी हुक्म दिया कि काला लिबास पहने। अब महल में ये मशहूर हो गया कि कुव्वतुल क़ुलूब का इंतकाल हो गया है। कुछ दिनों के बाद खलीफा सफर से लौटा और महल में दाखिल हुआ और उसने देखा कि गुलाम और नौकर और कनीजें सब के सब काले कपड़े पहने हुए हैं।
इस पर वो सहम गया और जब वो महल में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी बीवी भी स्याहपोश है। उसने इसकी वजह पूछी तो उससे कहा गया कि कुव्वतुल क़ुलूब का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर खलीफा के होशो हवास जाते रहे और जब उसे जरा अफाका हुआ तो उसने पूछा कि उसकी कब्र कहाँ है। उसकी बीवी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, चूंकि मेरे दिल में उसकी बड़ी इज्जत थी इसलिए मैंने उसको अपने महल में दफन किया है। खलीफा सफर के कपड़े पहने हुए कुव्वतुल क़ुलूब की कब्र की ज़ियारत के लिए पहुंचा और देखा कि कालीन बिछा हुआ है और शमे और कंदीलें रोशन हैं। ये देखकर उसने अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया, मगर वो इस बारे में हैरान था कि उसका एक दिल उसकी तस्दीक और एक दिल तकज़ीब करता था। और जब शुबा उस पर गालिब हुआ तो उसने हुक्म दिया कि कब्र खोद कर उसे निकाला जाए। लेकिन जो ही उसने कफन देखा और उसे हटाना चाहा ताकि उसे देखे तो उसकी बीवी ने कहा कि खुदा से डरो और उसे कब्र में लौटा दो। खलीफा ने उसे वापस रख दिया और बहुत देर तक उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। ये दस्तूर उसने 1 महीने तक जारी रखा। एक रोज का माजरा है कि जब उमरा और वज़रा अपने अपने घरों को चले गए तो खलीफा ख्वाबगाह में जाकर थोड़ी देर सो गया। एक कनीज उसके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी और दूसरी उसके पांव दबा रही थी। जब वो सोकर बेदार हुआ और अपनी आंखें खोलकर फिर बंद कर ली तो उसने सुना कि वो कनीज जो उसके सर के पास है उस कनीज से जो उसके पांव के पास है कह रही है कि ए खिज़रान, क्या तू सुनती है? उसने कहा कि हाँ ए कज़ीबल बान। उसने कहा कि हमारे आका को वाक़े की खबर ही नहीं और वो रात भर एक कब्र पर जागता है जिसके अंदर महज एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसे बढ़ई ने तराशा है। दूसरी कनीज ने कहा कि अच्छा, और कुव्वतुल क़ुलूब पर क्या हादसा गुजरा? पहली कनीज ने जवाब दिया कि खलीफा की बीवी ने एक कनीज के हाथ एक टिकिया भंग की भेजी और उसने कुव्वतुल क़ुलूब को भंग दे दी। जब उस पर भंग का असर हो गया तो खलीफा की बीवी ने उसे एक संदूक में बंद करके सवाब और काफूर को हुक्म दिया कि वो उसे मकबरे में फेंक आए। इस पर खिज़रान ने कहा कि ए कज़ीबुल बान, सच बता कि कुव्वतुल क़ुलूब मरी नहीं। उसने जवाब दिया कि नहीं, खुदा की कसम उसकी जवानी मौत से बची हुई है, लेकिन मैंने खलीफा की बीवी को ये कहते सुना है कि कुव्वतुल क़ुलूब एक दमिश्की सौदागर के घर में है जिसका नाम गानम बिन अयूब है। आज 4 महीने से वो उसके यहाँ है और ये हमारा आका रोता है और एक ऐसी कब्र पर रात भर जागा करता है जिसके अंदर कोई मुर्दा नहीं। दोनों ये बातें कर रही थी और खलीफा उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब दोनों कनीज़ें बातें कर चुकी और खलीफा को सारा हाल मालूम हो चुका और ये कि कब्र महज धोखे की टट्टी और सवांग है और कुव्वतुल क़ुलूब 4 महीने से गानम बिन अयूब के मकान में है, तो खलीफा सख्त तैश में आ गया और जाफर वजीर को तलब किया। जब जाफर हाजिर हुआ और उसके सामने जमीन को बोसा दिया तो खलीफा ने गुस्से भरी आवाज में कहा कि ए जाफर, फौज का एक दस्ता लेकर जा और गानम बिन अयूब का मकान दरियाफ्त करके उसे गिरफ्तार करके और मेरी कनीज
कुव्वतुल कुलूब को ले आ और मैं उसको सजा दिए बगैर न छोड़ूंगा। जाफर ने कहा कि बसरो चश्म, ये कहकर वो चल दिया और वाली और लोगों का मजमा उसके साथ हो लिया। चलते चलते वो लोग गानम के मकान पर पहुंचे। गानम उस वक्त एक देगची भर गोश्त लेकर आया था और कुव्वतुल कुलूब उसके साथ थी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो लड़की ने देखा कि चारों तरफ से घर पर मुसीबत आ रही है और वजीर और वाली और सिपाही और गुलाम नंगी तलवारें लिए मकान के गिर्द इस तरह जमा हैं जिस तरह के आग की सफेदी उसकी स्याही के गिर्द जमा होती है। अब उसे यकीन आ गया कि उसकी खबर उसके आका को पहुंच गई है और उसे अपने मारे जाने में कोई शुबा बाकी नहीं रहा और उसका रंग जर्द पड़ गया और उसका हसीन चेहरा मुतगय्यर हो गया। अब उसने गानम की तरफ देखकर कहा कि ऐ मेरे प्यारे, अपनी जान लेकर भाग। उसने जवाब दिया कि कैसे भागूं और कहां जाऊं, मेरी सारी दौलत और मेरा सारा रिस्क तो इस मकान में है। लड़की ने कहा कि अब देर मत कर वरना तू भी मारा जाएगा और तेरा माल भी जाया होगा। गानम ने कहा कि ऐ मेरी आका, निकल कर किधर भागूं, लोग तो चारों तरफ से मकान को घेरे हुए हैं। लड़की ने कहा कि डर मत और उससे कहा कि तू अपने पुराने कपड़े पहन ले। और जब उसने कपड़े पहन लिए तो उसने गोश्त की हांडी एक टोकरी में और उसके इर्द गिर्द रोटी के टुकड़े और खाने के प्याले रखकर गानम के सर पर रखी और उससे कहा कि इस भेष में तू निकल जा और मेरा गम न कर। अब शहरजाद को सुबोती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।